अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपसे अपनी किचन की रूटीन शेयर करूँगी और उसके अलावा ना यहाँ पर सैंड स्टॉर्म आ गया था। बहुत ज़्यादा सैंड थी जिसकी वजह से आउटडोर एरिया जो है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने उसको क्लीन किया था, लेकिन जब सैंड स्टॉर्म आता है तो फिर ज़रूर वहाँ से करना पड़ता है। मैं अपने कपड़े वहाँ पर बाहर स्टैंड पर डालती हूँ वॉश करके, तो वो सारा एरिया ऐसा हो गया था कि उसको क्लीन किए बगैर, वॉश किए बगैर मैं बिल्कुल भी ना यहाँ पर कपड़े नहीं डाल सकती थी। लेकिन ख़ैर जब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा है और आज भी इतनी ही मतलब हवा जो थी बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा कि फिर भी इसको गंदा बहुत हो गया है, क्लीन करती हूँ और कपड़े जो हैं वो मैं अपने अंदर रूम में ही सारे स्टैंड पर डालूँगी। तो यहाँ से बस मैं क्लीनिंग शुरू कर रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं वॉश कर लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, वॉश का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना हवा चली रही है और फिर कुछ दोबारा से इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वॉश करने में मेहनत मुझे इसलिए करनी पड़ती है कि मेरे पास ना यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब जैसे कोई ऐसा टैप नहीं है कि मैं वहाँ से इजीली वॉश कर लूँ। मुझे अंदर से बाल्टी में पानी लेकर आना पड़ता है, फिर वॉश करना पड़ता है। तो बस यहाँ से भी मैंने ना ब्रश लगाना शुरू किया कि अभी मैं ब्रश ही लगा लेती हूँ, फिर देखती हूँ जब सैंड स्टॉर्म ज़्यादा नहीं होगा जिस दिन, तो उस दिन यहाँ से वॉश भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैट का एक पीस बिछाया हुआ था, वो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था ना, तो इसलिए जब वो बिछाने का इतना फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद स्टेयर्स पर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो ये देखें मैं यहाँ से कर रही हूँ ना क्लीनिंग, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी लास्ट इसकी मतलब 2-3 स्टेयर के बाद आपको देखें यहाँ पर कितनी मिट्टी होगी ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ना कपड़े तो नहीं डाल रही, लेकिन इसको मैं क्लीन इसलिए कर दूँगी, ब्रश इसलिए लगा दूँगी ताकि डोर ओपन होता है तो ये रूम में सारी ना आ जाए सैंड ना। ये देखें आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। तो बस मैंने बच्चों को बिल्कुल यहाँ नहीं आने दिया, क्योंकि ना वो फिर हवा से जाती है डस्ट ना, तो बच्चे फिर इस तरह से तबीयत ख़राब होती है। सारी मैंने यहाँ से क्लीनिंग कर ली, फिर हुज़ैफ़ा बाहर आया है। तो ये देख लें, मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। स्टैंड मैंने यहाँ से उठा लिए, अब मैं स्टैंड को ना अंदर रूम में लेकर जाऊँगी, वहीं पर जाके मैं अपने कपड़े सारे डालूँगी, क्योंकि हवा आज भी है तेज़ और अगर मैं ये नहीं यहाँ से क्लीन करती तो फिर ये सारी जो हवा है ना वो सारी मिट्टी फिर रूम खोल के ना अंदर आ जाती है। तो बस यहाँ पर ये मेरा एरिया। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने अपना मेरी किचन की रूटीन क्या होती है जब मेरी वीकली ग्रॉसरी होती है। तो अब ये व्लॉग कल का ही है, वीकेंड का। तो सारी वेजिटेबल आई थी, ग्रॉसरी भी आई थी, वो सारी चीज़ें रखना। एक वीक का एक दिन ऐसा होता है जब आता है ना, तो वो दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे सारा समेटना भी था। इसके बाद मैं अपना जो फ्रिज है ना उसको भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि अपने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब मेरे ग्रॉसरी की चीज़ें आती हैं ना, तो जो फ्रिज में मुझे वेजिटेबल फ्रूट्स रखने होते हैं, तो वो मैं ना पहले अपना फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। साथ साथ भी होता रहता है, लेकिन ये कि वीकेंड में मैं क्लीन करके उसको अच्छे से, उसके बाद फिर अपनी जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें जो होती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड होती हैं, वो सारी फिर मुझे रखनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने भिंडी वॉश की है, इसको अच्छे से वॉश करके ना, और फिर आज मैंने भिंडी ही बनानी थी। तो ये देखें, इस तरह से जब भिंडी वॉश करती हूँ ना, तो उसको मैं पहले इस तरह से कोई बाउल होता है उसमें वॉश करके फिर स्ट्रेनर में रखती हूँ। इस तरह से स्ट्रेनर में डायरेक्ट नहीं करती, क्योंकि ना उसमें मुझे लगता है कि इसे अच्छे से वॉश नहीं हुई, इसमें कुछ कुछ ना इस तरह से एक गंद सा पार्टिकल से कुछ ऐसे अजीब से होते हैं जो कि ना वो इसमें स्ट्रेनर में फिर रह जाते हैं। तो इसलिए फिर पहले मैंने इसको अलग से बॉल पे वॉश किया, वॉश करके अब स्ट्रेनर में इसको ड्राई करके रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें जो है ना वो इसी स्ट्रेनर में दोबारा से ना वॉश करके रखना होगा। तो और बनानी भी आज सब्ज़ी मुझे सबसे भिंडी थी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले वॉश किया, जब तक ये ड्राई होगा, जब तक मैं अपना अगला काम करती हूँ। यहाँ पर देखें मेरे ना, आपने व्लॉग में देखा है लहसुन अदरक की जो बास्केट है उसका ना, ये एक मैंने बास्केट उठाई और इसमें मुझे प्याज अपनी रखनी थी। तो प्याज रखने से पहले मैं यही करती हूँ, जब न्यू प्याज आती है तो सबसे पहले मैं इसके एलुमिनियम फॉयल है जो वो चेंज करती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें प्याज रखती हूँ, क्योंकि ना अगर ऐसे रखें तो फिर नीचे का जो सारा एरिया है वो गंदा हो जाता है ना। लेकिन इसको भी मैं इस तरह से नहीं रखती। इस तरह से होता है कि प्याज का जो शॉपर है उसको मैं इसी तरह से अपने पास रख लेती हूँ, और इसमें जो इसके छिलके से होते हैं ना वो मैं शॉपर में छोड़ देती हूँ, और बाकी सारी प्याज साफ़ जो होती है वो मैं इसमें बास्केट में रख देती हूँ, ताकि ये है कि वो ना ये बाद में प्याज को इस तरह से ख़राब ना हो। फिर चेक कर लेती हूँ कि कोई ख़राब प्याज है तो उसको एक साइड पर कर देती हूँ ना। ये देखें फिर भी साफ़ थी, इसमें इतना ज़्यादा गंद नहीं निकला, छिलके छोटे थोड़े से ही थे जितनी ज़्यादा ये प्याज है ना उस हिसाब से। तो बस उसके बाद मैंने प्याज को भी रख दिया था अपने स्टैंड में, और उसके बाद यहाँ पर मुझे आलू चेक करना थे। ये आलू भी इसी तरह से ना, अच्छा जब लेके आए तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी,
तो ये जो सब्ज़ी थी ना ये इतनी गरम, आलू गरम, प्याज गरम, जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी ना, क्योंकि बाहर टेम्परेचर 50 से अबव था। तो बस मैंने फटाफट फ़ौरन जल्दी जल्दी ना इन चीज़ों को समेट लिया कि ये ना हो कि गर्मी की वजह से ना ये ख़राब हो जाएंगे। मुझे जहाँ इनको रखना है मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं आलू रख रही हूँ, ये एक मुझे आलू यहाँ पर ना ख़राब लग रहा था कि ख़राब है, तो उसको फिर मैंने एक साइड पर रख दिया। और बाकी सारे इसी तरह से मैंने निकाल कर ना, प्याज और आलू गर्म थे, मुझे ये था कि ये ना हो कि अंदर से कोई ख़राब हो जाए, सॉफ्ट होके भी चेंज हो जाता है ना। तो जो आलू है ना वो भी मैं इसी तरह से बास्केट में ना एलुमिनियम फॉइल के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि कुछ आलू इस तरह भी होते हैं जो पुराना आलू होता है उसका छिलका जो होता है वो उतरने वाला होता है, तो नीचे सारा गिर के ना नीचे का फर्श ख़राब होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू भी अपने इस तरह से सारे सेट कर दी, ये भी बास्केट में लगा दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ना भिंडी बनानी थी ना, उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज जो थी वो कट करके प्याज को फ्राई किया, और उसके साथ ही फिर प्याज फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में ना मैंने भिंडी भी फ्राई करना थी, ताकि मेरा दोनों काम ज़रा आसान हो जाएंगे। तो मुझे आगे भिंडी को मसाला बनाना होगा और फिर आराम से मेरा बन जाएगा खाना, क्योंकि ना साथ साथ में अपना भी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था जो मैं वेजिटेबल वॉश कर रही थी, अभी रहता था। लेकिन ये कि फिर बाद में जब खाने का टाइम होता है उसके बाद आपको पता है फिर बच्चों को भी भूख लगती है और कोई काम भी मुझसे नहीं होता तो फिर मैं ना साथ साथ खाने का भी कर रही थी कि चलें साथ साथ ना ये भी हो जाए। तो जो मैंने प्याज फ्राई की थी ना, वही मैंने उसी प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करके उसको हल्का सा भून लिया, और उसके बाद फिर मैंने जो टमाटर थे उसकी प्यूरी बना के वो भी इसमें ऐड कर दी। और फिर उसके बाद इसमें मैंने वही स्पाइसेस डालने थे जो नॉर्मल हमारे घर पर होते हैं। तो बड़े मज़े की, मतलब ये भिंडी की जो भुजिया है ना बहुत अच्छी बन गई थी। तो अब इसमें मैंने स्पाइसेस क्या किए कि वो नमक इसमें ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसमें नमक था, मिर्च, हल्दी और धनिया, जो हमारे घर में आम नॉर्मल मसाले होते हैं, इसी के साथ ये फिर बनेगा। टमाटो प्यूरी ऐड की थी ना, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट आया, वरना टमाटर अक्सर डालते हैं ना तो वो कुछ कुछ उसके चंक्स होते हैं वो मुंह में आते हैं ना, तो वो फिर सब्ज़ी में भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अच्छा कुछ फ्लेवर के लिए ना जो कनौर क्यूब होता है उसका एक पीस होता है ना, एक पैकेट में 2 पीस होते हैं, उसका जो एक पीस है उसका भी मैं हाफ़ कट करके और इसमें ऐड कर दिया था जस्ट फ्लेवर के लिए ना। तो बहुत मज़े का टेस्ट आ गया था इससे। बस इसमें मसाला भून के पानी डाल के हल्का सा और इसको भून लिया था, इसका लिड लगाकर मैंने इसको भूना। और उसके बाद भूनने के बाद ना मैंने इसमें सब जो भिंडी है वो भी ऐड कर दी, और साथ ही जो प्याज फ्राई की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और बस इसको मतलब 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने फ्राई किया, ताकि दोनों चीज़ें एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैंने ना इसको दम पर छोड़ दिया था कि हल्की आंच पर दम में थोड़ा सा ये अच्छा, इसके पाँच बाद से फिर सात मिनट मैंने तक कुछ ये और थोड़ा भी दम अपने लगेगा, उसके वेजिटेबल्स बाद को ये भी वॉश फिर करके रेडी हो रखना था, जाएगा। तो बस यहाँ अच्छा, पर सबसे पहले मैंने ये लौकी और शिमला मिर्च है, इसको मैंने वॉश किया। शिमला मिर्च मेरे फ्रिज से कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो किचन में तकरीबन डेली बेस पे कुछ ना कुछ बनता ही है, तो यूज़ होती रहती है। तो उसके बाद फिर मैंने ना ये बैंगन वॉश करने थे। पिछले दिनों मैंने इसका ना बैंगन का और आलू का रायता बनाया था, जो बहुत मज़े का बना था। उसकी वीडियो मैंने ना व्लॉग में शेयर की थी और ना ही लाइव पर, जो मैं लाइव आती हूँ उसमें भी मैंने इस तरह से शेयर नहीं किया था। तो फिर वो इस उसकी वजह ये थी कि वो फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए शेयर करने के लिए मैंने दोबारा से बैंगन मंगवाए, और अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी वो रेसिपी। उसके बाद फिर ना मैंने शलजम भी वॉश कर दिए थे, और यहाँ पर अरबी मंगवाई थी, बहुत दिनों के बाद मंगवाई है, काफ़ी टाइम बाद खाऊंगी और मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। तो इसलिए फिर मैंने ना ये भी मंगवाया लेमन, जो कि ये भी फ्रिज से नहीं ख़त्म होते हैं, इसकी भी डेली वेस पर ज़रूरत होती है, क्योंकि लेमन मतलब लेमन वाटर बना देती हूँ। और इसी तरह से सेम ये जो खीरा है ये मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, और हुज़ैफ़ा तो है कि अगर खीरा सालन ना हो तो सिर्फ हुज़ैफ़ा को खीरा दे दो, वो इसी में बहुत खुश हो जाता है। तो बस ये मेरा था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से आपको न्यू मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू व्लॉग मिलते रहेंगे। और मैं लाइव पर भी आती हूँ, आप लोग मेरी लाइव भी ज्वाइन किया करें और मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।